तुमने एक ही मैच में 81 पॉइंट ठोक दिए और पूरे सीजन में औसतन 40 से ज्यादा का स्कोर करके तहलका मचा दिया। लेकिन इतनी शानदार तकनीक होने के बावजूद तुम्हें सीबीए कोर्ट पर कदम रखने तक की हैसियत नहीं मिली। यहाँ तक कि तुम्हें एक ट्रायल तक का मौका नहीं मिला और तुम्हारे अपने टीम के साथी भी तुम्हें देखकर मजाक उड़ाते हैं। तू तो बस एक कचरा है, सिर्फ इसलिए क्योंकि 13 साल की उम्र में तुम्हारी हाइट केवल 1 मीटर 40 सेंटीमीटर है। तुम्हारे अंदर बास्केटबॉल का कोई बुनियादी टैलेंट नहीं है। जरा अपने 13 साल के दोस्त आलियन को ही देख लो, जो अभी से 1 मीटर 92 सेंटीमीटर का हो चुका है। इसलिए तुम्हारी तकनीक चाहे कितनी भी अच्छी क्यों न हो, किसी को भी इस बात पर यकीन नहीं है कि तुम्हारा कोई भविष्य है। अगर मैं सीबीए में नहीं खेल सकता तो क्या मैं एनसीएए में जाकर नहीं खेल सकता क्या? चलो, आखिरकार एक और बैज अनलॉक हो ही गया। ये उस चीनी लड़के की प्रोफाइल है। ये उसकी तरफ से हमें भेजी गई 7वीं प्रोफाइल है। %6। उसकी सभी काबिलियतें देखा जाए तो अपनी उम्र के बच्चों में एकदम परफेक्ट लेवल की हैं। लेकिन सबसे जरूरी चीज यानी उसकी हाइट, उसकी इतनी जबरदस्त लगन को देखते हुए उसे एक सब्स्टिट्यूट का कॉन्ट्रैक्ट दे दो। क्या सच में सिर्फ यही एक रास्ता है? नमस्ते प्यारे लैनशियांग, मैं रियल मैरिड यूथ बास्केटबॉल क्लब का हेड कोच राहुल हूँ। हम तुम्हें अपने क्लब में शामिल होने के लिए दिल से न्योता देते हैं। और हाँ, तुम टीम के स्टार्टिंग शूटिंग गार्ड बनोगे। बेहतरीन। तुम्हारा स्वागत है हमारे स्टार्टिंग शूटिंग गार्ड। क्या ये स्टार्टिंग प्लेयर बनेगा? इसकी औकात है क्या? अपनी उस 1 मीटर 60 सेंटीमीटर की हाइट के दम पर, या फिर अपनी पीली चमड़ी के दम पर? लड़के, मैंने तुम्हें मंच दे दिया है। अब तुम उस पर टिक पाते हो या नहीं, ये पूरी तरह से तुम्हारे ऊपर है। आजा, मुझे उम्मीद है कि तेरा गेम भी तेरी बकवास जितना ही कड़क होगा। तो फिर आंखें फाड़ कर देख, बास्केटबॉल तेरे जैसे लूजर्स के बस की बात नहीं है।
इस बंदे में तो गजब की ताकत है। कोर्ट पर सिर्फ बास्केटबॉल को बोलने दो। ये लड़का तो पहले से भी कहीं ज्यादा दमदार हो गया है। जब मैंने इसे पहली बार देखा था, मैं चीन से ये कैसा मॉन्स्टर उठा लाया हूँ। पिछले साल बारसा के उन कमीनों ने गैसोल को अपनी टीम में ले लिया था और पूरे 1 साल तक हमें दबा कर रखा था। हाँ, लेकिन इस साल मेरे पास लैन शियांग है। इस बार तो मैं उनको कोर्ट पर ऐसा धोऊंगा कि वो अपनी नानी याद कर लेंगे। हे ब्रो, वो शॉट एकदम किलर था। टीम में तुम्हारा स्वागत है। मेरा नाम लू रेनजिया है। मैं चीन से लैन शियांग हूँ। आगे से मेरा ख्याल रखना। तुम्हारे इस तरह सबके सामने अपना जलवा दिखाने के बाद रियल मैरिड के वो नौसिखिए भी। आखिरकार उन्होंने तुम्हारी काबिलियत को पहचान ही लिया। और अब जब तुम इन बीते सालों के अपने सफर को मुड़कर देखते हो तो दिल में जज्बात का उमड़ना लाजिमी है। बचपन का वो मजाक उड़ाया जाना, उसके बाद लोगों का तुम्हें नीचा दिखाना और अब जाकर टीम के स्टार्टिंग लाइनअप में अपनी जगह बनाना, इस सब ने तुम्हारे सफर को कांटों भरा बना दिया था। लेकिन आज तुम ये बात अच्छे से जानते हो कि ये तो महज एक शुरुआत है। तुम्हारा असली सपना तो हमेशा से बास्केटबॉल की सबसे बड़ी मंजिल NBA रहा है और अभी ये यूरोपियन लीग NBA तक पहुंचने के लिए बस तुम्हारी पहली सीढ़ी है। लेकिन स्पेन में इस वक्त कुल मिलाकर 4 लेवल की लीग होती है, जिनमें 108 टीमें शामिल हैं और अभी तुम 4थे लेवल की यूथ लीग में हो। इसके ऊपर है 3rd डिवीजन लीग प्लाटा, फिर 18 टीमों वाली 2nd डिवीजन लीग ओरो और सबसे ऊपर है टॉप लेवल की ACB स्पेनिश लीग। NBA के बड़े मंच तक पहुंचने के लिए तुम्हें इस 4थी लीग से लड़कर सबसे बड़ी लीग तक पहुंचना होगा और फिर ड्राफ्ट के जरिए NBA में अपनी जगह बनानी होगी। शुरुआत में तुम्हारा यही सोचना था कि तुम CBA में अपना नाम कमाओगे और फिर NBA ड्राफ्ट में जाओगे। लेकिन अफसोस, कुछ लोगों के भेदभाव और तुम्हारी अपनी कुछ वजहों से तुम्हें कोई दूसरा रास्ता ढूंढना पड़ा। इसलिए जब तुम 13 साल के थे तो तुमने लगातार 2 साल तक NCAA मैनेजमेंट को चिट्ठियां लिखी। तुम असल जिंदगी में शॉशैंक रिडेम्पशन वाली कहानी की तरह उनका ध्यान अपनी तरफ खींचना चाहते थे। किस्मत अच्छी थी कि तुम कामयाब भी हो गए और तुम्हें NCAA जाने का मौका मिल गया। लेकिन अफसोस, तुम्हें सिर्फ एक सब्स्टिट्यूट खिलाड़ी की जगह मिली जिसे स्कॉलरशिप तक आने का हक नहीं था। और NCAA में खेलते हुए एक ऐसा नियम है जो कहीं लिखा नहीं है कि जिस खिलाड़ी के पास स्कॉलरशिप नहीं होती वो कभी स्टार्टिंग लाइनअप में नहीं आ सकता, यहाँ तक कि उसे कोर्ट पर उतरने का मौका भी नहीं मिलता। इसलिए तुम उस झूठे और बिना किसी वादे वाले बुलावे के पीछे अपना वक्त बर्बाद नहीं करना चाहते थे। शुक्र है कि यूरोपियन यूनियन की ही टीम रियल मैड्रिड के कोच की नजर तुम पर पड़ गई और स्टार्टिंग लाइनअप में जगह देने के उनके पक्के वादे ने तुम्हारा दिल जीत लिया और इसी वजह से वो सब हुआ जो हमने अभी देखा। ठीक है लड़कों, चलो अपने नए साथी का जोरदार स्वागत करते हैं। ड्रैगन देश से आए लान शियांग। वाओ, क्या बात है। स्वागत है मेरे भाई। तो मेरे प्यारे लान, जैसा कि तुम जानते हो EBA सीजन शुरू होने में अब सिर्फ 2 महीने बचे हैं। हमारे पास वक्त बहुत कम है। मुझे चाहिए कि तुम इन 2 महीनों में अपने साथियों के साथ अच्छे से घुल मिल जाओ, टीम की सारी रणनीतियों को अच्छे से समझ लो और हाँ, जाहिर है कि मैं भी तुम्हारी पूरी काबिलियत देखना चाहता हूँ। आखिरकार तुम इस टीम के लिए मेरा सबसे बड़ा हुकूम का इक्का जो बनने वाले हो। आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए कोच साहब, मैं आपकी हर बात मानूंगा और पूरी मेहनत करूंगा। मैं आपको किसी भी कीमत पर निराश नहीं करूंगा। घबराने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे तुम्हारी काबिलियत पर पूरा भरोसा है। अभी तुम थोड़ा आराम कर लो, थोड़ी देर में कोई आकर तुम्हें कुछ बेसिक डेटा टेस्ट के लिए ले जाएगा और बस इसी के साथ मेरे नए सफर की शुरुआत हो गई। नए सीजन के शुरू होने से पहले के उन 2 महीनों में सबसे पहले तो मैंने ट्रेनिंग के दौरान टीम के साथ तालमेल बिठाया।
और फिर लगातार अपने शानदार खेल के दम पर टीम में अपनी पक्की जगह बनाई। हालांकि शुरुआत में मेरे बेहतरीन खेल को देखकर सबने मुझे स्टार्टिंग लाइनअप के लायक मान तो लिया था, लेकिन सबका पूरी तरह से दिल जीतने के लिए असली मैदान पर मेरा जलवा दिखाना अभी बाकी था। इस बीच हमने दूसरी टीमों के साथ कुछ प्रैक्टिस मैच भी खेले और वहां भी मेरे खेल ने किसी को निराश नहीं किया। उन 2 महीनों के अंदर ही मैं टीम का वो सबसे अहम खिलाड़ी बन चुका था जिसे कोई हिला नहीं सकता था। कोच राहुल के चेहरे से तो मुस्कान जाती ही नहीं थी। आखिर मेरा बेहतरीन खेल ही तो उनकी ऊंचाइयों तक पहुंचने की सीढ़ी जो था। देखते ही देखते वो 2 महीने भी हवा की तरह गुजर गए। यूथ टीम की सारी तैयारियां पूरी हो चुकी थी। नए सीजन के दरवाजे अब पूरी तरह से खुल चुके थे और अब बारी थी रियल मैड्रिड यूथ टीम के पहले महामुकाबले की। होम ग्राउंड पर बार्सिलोना यूथ टीम के खिलाफ मुकाबला। EBA लीग में ये यकीनन सबसे ज्यादा देखा जाने वाला और सबसे बड़ा मैच है। रियल मैड्रिड और बार्सा के बीच दुश्मनी का एक बहुत पुराना इतिहास रहा है। खेल चाहे कोई भी हो या लीग का लेवल जो भी हो, जब भी ये टकराते हैं तो सबकी नजरें इन्हीं पर होती हैं। बड़े लेवल के मुकाबलों को तो क्लासिक मुकाबला कहा जाता है और आज का मैच भी बिल्कुल वैसा ही है। 3000 दर्शकों की क्षमता वाला ये स्टेडियम पहले से ही खचाखच भरा हुआ है। फुटबॉल स्पेन का नंबर 1 खेल है, लेकिन यहाँ बास्केटबॉल के दीवाने भी कम नहीं हैं और बहुत से लोग तो अपने पूरे परिवार के साथ आए हैं। माहौल एकदम गर्म है। यह मैच मुझे हर हाल में जीतना है। एल क्लासिको में आपका स्वागत है। इस सीजन बार्सा ने गासोल को खो दिया है, लेकिन उन्हें एक नया स्टार खिलाड़ी मिल गया है। बिल्कुल सही, ब्राजील से आए पॉइंट गार्ड मार्सेलो हुएटास। जहां तक मुझे याद है, मार्सेलो हुएटास एक ऐसा खिलाड़ी है जो 32 साल की उम्र में NBA पहुंचा था। वो लेट ब्लूमर्स की एक बेहतरीन मिसाल है और अपने पीक पर भी वो बार्सा की फर्स्ट टीम में हमेशा बेंच पर ही रहता था। तो उसकी स्किल्स कुछ खास नहीं होनी चाहिए, और वैसे भी अभी तो ये सिर्फ बार्सा की यूथ टीम है। अब मैच शुरू होने ही वाला है। दोनों टीमों के खिलाड़ी पूरी तरह से तैयार हैं। बस रेफरी की एक सीटी बजने का इंतजार है। और ये लीजिए, मैच शुरू हो गया। बार्सा के सेंटर ने जंप बॉल जीत लिया है। पहली पोजीशन बार्सा के पास। अब बॉल बार्सा के पॉइंट गार्ड हुएटास के हाथों में है। हुएटास ने आते ही अपने सेंटर के साथ पिक एंड रोल खेला और वो सीधे इनसाइड घुस गया। गजब का पेस चेंज किया, बहुत बढ़िया। बार्सा ने खाता खोला और 2 पॉइंट अपने नाम किए। लगता है इस हुएटास का बास्केटबॉल IQ काफी अच्छा है, लेकिन अफसोस आज मेरा EBA में डेब्यू है। तो अब मैं तुम सबको बास्केटबॉल का वो खेल दिखाऊंगा जो इस जमाने से बहुत आगे है। अब रियल मैड्रिड के अटैक करने की बारी। बॉल उनके इस साल के नए रूकी खिलाड़ी के पास है जो ड्रैगन देश से है, लैन शियांग। चलिए देखते हैं कि वो आज हमें कैसा शानदार खेल दिखाने वाला है। क्या ड्रैगन देश के इस लड़के ने डिफेंडर के मुंह पर सीधा 3 पॉइंटर मार दिया और ये शॉट अंदर। गजब का शॉट। रियल मैड्रिड के इस लड़के में तो दम है यार। ओहो, हा, अरे ये तो कुछ भी नहीं। ये लड़का तो दिखने में भी कितना क्यूट है। हाँ यार, बहुत हैंडसम है। बार्सा का अटैक। बेसलाइन से बॉल हुएटास के हाथों में दी गई। हुएटास बॉल लेकर हाफ कोर्ट में आया। इस बार उसके सामने ड्रैगन देश के लैन शियांग का डिफेंस है। ओहो, लैन शियांग का डिफेंस कमाल का है। हुएटास को इस डिफेंस के आगे कुछ समझ नहीं आ रहा, उसे पास देना ही पड़ेगा। बार्सा इनसाइड से भी कोई रास्ता नहीं निकाल पा रही। ये साफ है कि गासोल के जाने के बाद उनके इनसाइड की ताकत लीग के टॉप लेवल से खिसककर एकदम नीचे आ गिरी है। अब रियल मैड्रिड का काउंटर अटैक। लैन शियांग बॉल लेकर सीधा हुएटास की तरफ बढ़ा। ओ माय गॉड, लैन शियांग ने सीधे अपनी बॉडी का इस्तेमाल किया और जोर से हुएटास के डिफेंस को चीर कर रख दिया। बास्केट भी हुई और फाउल भी मिला। क्या शानदार 2+1 है ये। क्या स्टाइल था। एशिया से आया ये लड़का आखिर है कौन। मैच शुरू हुए अभी 2 मिनट भी नहीं हुए हैं। लान शियांग का प्रदर्शन तो बिल्कुल किसी युद्ध के देवता जैसा है। उसने लगातार 8 पॉइंट बनाकर बार्सा को टाइम आउट लेने पर मजबूर कर दिया। मैं सच में उसके अगले खेल का बेताबी से इंतजार कर रहा हूँ।
हाँ, बिल्कुल यही एहसास है। पिछले साल तुम्हारे पास एक गैसोल था जिसने पूरे 1 साल तक हमें दबा कर रखा था। अब तुम्हें भी आखिरकार इस खौफनाक दबदबे का एहसास हो गया होगा। हाँ, मजा आ गया। टाइम आउट खत्म हो गया है। चलिए देखते हैं कि बार्सा ने अपनी रणनीति में क्या बदलाव किए हैं। पास दिया, बेहतरीन शॉट और गेंद बास्केट के अंदर। रियल मैड्रिड के हमले की बारी है। गेंद अभी लान शियांग के पास है। बहुत बढ़िया। क्या टाइम आउट से वापस आने के बाद बार्सा ने सीधा लान शियांग पर डबल टीम लगा दी है। ओह मेरे भगवान, वो अभी बस एक नया खिलाड़ी है। लान शियांग को चारों तरफ से घेर लिया गया है। उसने 3 खिलाड़ियों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। चेकअपस को पास दिया, ले अप शॉट मारा और ये गेंद बास्केट में। रियल मैड्रिड के खाते में 2 पॉइंट और जुड़ गए। लगता है टाइम आउट के बाद भी बार्सा के पास लान शियांग को रोकने का कोई तरीका नहीं है। हाँ, लॉन्ग देश से आया ये लड़का सच में कमाल का है। इसके खेलने के तरीके ने तो पारंपरिक यूरोपीय बास्केटबॉल को ही पलट कर रख दिया है। क्या लान शियांग ने फिर से बार्सा की गेंद छीन ली है? क्या शानदार स्टील है। लान शियांग के पास गेंद है। वाह, उसकी रफ्तार कितनी तेज है। वो तो एकदम हवा के झोंके की तरह है, उसे कोई नहीं रोक सकता। पीठ के पीछे से ड्रिबल किया। ये चकमा देने का तरीका बहुत ही खूबसूरत था। वो बचाव करने वाले सारे खिलाड़ियों को चकमा देते हुए सीधा बास्केट की तरफ बढ़ रहा है। कितनी ऊंची छलांग लगाई है। वो डंक मारने वाला है। पूरा स्टेडियम खुशी से झूम उठा है। ये कितना शानदार डंक था। लान शियांग तो मैदान पर कहर ढा रहा है। हमें लगा था कि बार्सा का टाइम आउट उसे रोक पाएगा, पर वो तो सच में आग उगल रहा है। बधाई हो होस्ट, आपने फास्ट ब्रेक फिनिशर बैज अनलॉक कर लिया है। इससे तेज हमले के दौरान आपकी रफ्तार और कामयाबी की संभावना थोड़ी बढ़ जाएगी। आखिरकार सालों की कड़ी मेहनत के बाद आज तुमने अपना पूरा दमखम दिखा दिया और साथ ही तुम्हारे लिए एक नया बैज भी अनलॉक हो गया। तुम भी खुशी से मुस्कुरा दिए। बहुत दिनों बाद इतनी खुशी महसूस हुई थी। यहाँ पहले से कहीं ज्यादा मजबूत विरोधी हैं और ऐसे साथी हैं जो तुम पर भरोसा करते हैं। तुम्हारा साथ देने वाले कोच हैं और तुम्हें चाहने वाले फैंस भी हैं। हालांकि ये तुम्हारा लॉन्ग देश नहीं है, लेकिन लॉन्ग देश में तुम्हारे साथ हुए उस हर तरह के भेदभाव के मुकाबले यही वो जगह है जहाँ से तुम्हारे सपनों की उड़ान शुरू होगी। ये बात समझ आने के बाद तुमने आगे के मैचों में और भी ज्यादा जान लगा दी। आखिरकार रियल मैड्रिड ने उद्घाटन मैच में 78-46 के स्कोर से बार्सा को हरा दिया और नए सीजन की शुरुआत एकदम शानदार और जबरदस्त जीत के साथ की। इस मैच में तुम कुल 3 क्वार्टर तक खेले। 12 में से 11 शॉट सही निशाने पर लगाए। 3 पॉइंटर वाले 5 में से 4 शॉट सफल रहे और 4 के 4 फ्री थ्रो गोल में डाले। लगभग 100% की सटीकता के साथ तुमने 30 पॉइंट और 5 रिबाउंड लिए। इसके अलावा 6 स्टील और 3 असिस्ट का बेहतरीन रिकॉर्ड बनाया। तुमने अपने पहले ही मैच में एक जबरदस्त और धमाकेदार प्रदर्शन किया। हालांकि यूथ टीम के इन आंकड़ों का कोई बहुत बड़ा महत्व नहीं माना जाता, लेकिन लॉन्ग देश से आए एक 15 साल के लड़के के रूप में तुम्हारे इस प्रदर्शन ने रियल मैड्रिड को हैरान कर दिया है। उन्हें पूरा यकीन हो गया है कि तुम्हारा भविष्य बेहद शानदार होने वाला है और यही तो तुम चाहते थे, क्योंकि एनबीए में जाने के लिए तुम्हारा स्पेन की सबसे बड़ी लीग में पहुंचना बहुत जरूरी है। सिर्फ एसीबी ला लीगा में जाने के बाद ही तुम्हें वो पहचान मिलेगी जिसके तुम हकदार हो। तुम्हारा लक्ष्य हमेशा से एनबीए रहा है, लेकिन अफसोस तुम अभी सिर्फ 16 साल के हो। अगर तुम सबसे बड़े लीग में जाना चाहते हो तो तुम्हें सबसे निचले स्तर से एक एक कदम बढ़ाकर ही शुरुआत करनी होगी। और हाँ, तुम्हारा वो सबसे बड़ा राज, वो सिस्टम मिलने के बाद अगर तुमने 5 साल के अंदर अपना टास्क पूरा कर लिया तो तुम्हारी लंबाई 1 मीटर 95 सेंटीमीटर तक पहुंच जाएगी, जो कि एकदम परफेक्ट है। लेकिन अपने देश में 3 साल की कड़ी मेहनत के बाद सिस्टम की दी हुई वो 5 साल की मोहलत भी अब खत्म होने वाली है। इसलिए सिस्टम की शर्त पूरी करने के लिए तुम्हें इन 2 सालों के अंदर हर हाल में एसीबी तक पहुंचना ही होगा। इसके बाद तुम्हारी किस्मत चमक उठेगी और तुम अपने खेल के सबसे बेहतरीन मुकाम पर पहुंच जाओगे। 1 मीटर 95 सेंटीमीटर के अपने शानदार टैलेंट के साथ तुम पूरी दुनिया के सामने छा जाओगे। लेकिन यूरोपियन लीग में दिक्कत यह है कि अगर तुम एक लेवल पार करके आगे बढ़े तो इसमें कम से कम 3 साल लग जाएंगे।
और अगर ये वक्त निकल गया तो सबसे बड़ी लीग में पहुंचने के बाद भी कोई फायदा नहीं होगा, बहुत देर हो चुकी होगी। इसलिए तुमने सबसे सही रास्ता चुना, सीधे छलांग लगाने का, चौथे डिवीजन में 1 साल खेलकर अपनी असली ताकत साबित करना और फिर सीधे फर्स्ट डिवीजन में एंट्री मारना। तुमसे पहले भी यूरोप के कई खिलाड़ियों ने अपने टैलेंट के दम पर ऐसे ही लंबी छलांग लगाई है और उनमें से सबसे मशहूर नाम है पिछले साल के पाउ गैसोल का। उसने बार्सिलोना की यूथ टीम में बस 1 साल खेला था और सीधे टॉप लेवल के एसीबी लीग में अपनी जगह बना ली। फिर वहां लगातार 3 साल खेलने के बाद वो एनबीए के स्काउट्स की नजरों में आ गया और सीधा ड्राफ्ट में पहुंच गया। इतना ही नहीं, पहले राउंड में 3रे नंबर पर ही अटलांटा हॉक्स ने उसे चुन लिया और वहीं से शुरू हुआ उसकी कामयाबी का सुनहरा सफर। इसलिए आगे आने वाले कुछ मैचों में तुमने खुद को साबित करने के लिए जी जान लगा दी। कोर्ट पर तुम किसी खूंखार योद्धा की तरह खेल रहे थे और पूरे यूथ टूर्नामेंट में तुमने जैसे तहलका ही मचा दिया। पहले मैच में सिर्फ 3 क्वार्टर खेलकर तुमने 30 पॉइंट बनाए, दूसरे मैच में 39 पॉइंट ठोककर सबका सफाया कर दिया और तीसरे मैच में तो तुमने सारी हदें पार कर दी। 45 पॉइंट जड़कर तुमने रियल मैड्रिड तक के होश उड़ा दिए। लेकिन ये सब तो बस एक शुरुआत थी। पूरे ईबीए में तुम्हारा नाम जिस वजह से गूंजा वो था तुम्हारा चौथा मैच। उस दिन तुम कोर्ट पर जैसे आग उगल रहे थे। तुमने अकेले ही स्टूडेंट्स टीम के खिलाफ 81 पॉइंट ठोक डाले। यूरोपियन बास्केटबॉल को लेकर लोगों की जो सोच थी तुमने उसे पूरी तरह से बदल कर रख दिया। तुम्हारा वो पागलपन देखकर सबके रोंगटे खड़े हो गए। 81 पॉइंट यार, मतलब क्या बात है। इस वक्त तुम पक्का बेंच पर ही बैठे होंगे, है ना? बस मेरा इंतजार करना। ये लड़का चौथे डिवीजन का नया गार्ड है। ये रहे इसके आंकड़े और पिछले कुछ मैचों की परफॉर्मेंस। काफी शानदार टैलेंट है इस लड़के में। इसे प्रमोट करके हमारी टीम में ले आओ। प्लाटा लीग इसके लिए बिल्कुल सही जगह रहेगी। ये तो सरेआम गुंडागर्दी है। वो अभी सिर्फ 16 साल का बच्चा है और उसने अब तक सिर्फ 4 ही मैच खेले हैं। मैं इसके लिए बिल्कुल हाँ नहीं कहूँगा। हे, मुझे क्या बेवकूफ समझ रखा है? मैं अच्छे से जानता हूँ कि तुम्हारे दिमाग में क्या खुराफात चल रही है। मेरी मानो तो उसे जाने दो। इस बच्चे को इससे भी बड़े मंच पर होना चाहिए। वो उसी जगह के लिए बना है। अरे यार, छोड़ो भी अब। बड़ी मुश्किल से तो मुझे इतना तगड़ा खिलाड़ी मिला था और तुम लोगों ने उसे भी बीच में से ही उड़ा लिया। मेरे बच्चे, सच कहूं तो मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं भेजना चाहता, लेकिन तुम्हारे बेहतर कल के लिए मुझे तुम्हें जाने देना ही होगा। जाओ और उस बड़े मंच पर जाकर अपना जलवा दिखाओ। ये प्लाटा लीग की रियल मैड्रिड टीम के असिस्टेंट कोच हैं। आज से अब तुम्हारा असली अखाड़ा प्लाटा होगा। इसका मतलब मेरा लेवल अप हो गया है। ओए, तो तुम ही हो वो बंदा जिसने बच्चों के ग्रुप में 81 पॉइंट स्कोर किए थे। क्या तुम भी जलवा दिखाना चाहते हो? प्लाटा लीग में तुम्हारा स्वागत है। मुझे पता है फोर्थ लीग में तुम्हारा प्रदर्शन बहुत ही शानदार था, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम हवा में न उड़ो। कम से कम मेरी टीम में तो बिल्कुल नहीं।
अगर तुम में दम है तो मैं पक्का तुम्हें मौका दूंगा, लेकिन अगर तुम सिर्फ अपनी पुरानी जीतों का जश्न मनाते रहे तो मुझे माफ करना, क्योंकि यहाँ टैलेंटेड खिलाड़ियों की कोई कमी नहीं है। तो इस तरह प्लाटा आने के बाद तुम्हारी जिंदगी सिर्फ ट्रेनिंग और टीम के मैचों में ही बीतने लगी। तुम्हें टीम में आते ही सीधा कोर्ट पर उतरने का मौका नहीं मिला। स्पेनिश लीग के प्रमोशन सिस्टम में सीनियर्स को तरजीह देने की ये कड़वी सच्चाई तो झेलनी ही पड़ती है। इसलिए बेंच पर बैठना और खिलाड़ियों को पानी पिलाना ही तुम्हारा रूटीन बन गया। शुक्र है तुम इसके लिए पहले से ही तैयार थे। तुम्हें यकीन था कि अगर टैलेंट है तो तुम इस सिस्टम को भी तोड़ दोगे, और इसीलिए इस दौरान तुमने पहले से भी ज्यादा पसीना बहाया। रोज रोज की इस खतरनाक ट्रेनिंग ने तुम्हारे खेल को एक अलग ही लेवल पर पहुंचा दिया। वक्त पंख लगाकर उड़ने लगा और तुम्हारी जी तोड़ मेहनत का फल आखिरकार तुम्हें मिल ही गया। तुम्हारे इस पागलपन और लगन को देखकर प्लाटा के हेड कोच ने तुम्हें एक मौका देने का फैसला किया, और फिर प्लाटा आने के ठीक 1 महीने बाद एक अहम मैच में एक सब्स्टिट्यूट के तौर पर तुमने आखिरकार उस बड़े मंच पर कदम रखा। इस मैच में तुम सिर्फ 15 मिनट ही खेले, लेकिन तुमने 11 पॉइंट, 3 रिबाउंड और 4 असिस्ट और साथ ही 2 शानदार स्टील्स का जादुई खेल दिखाया। इससे न सिर्फ तुमने प्लाटा लीग में अपना बेहतरीन डेब्यू किया, बल्कि अपना तीसरा बैज भी अनलॉक कर लिया। डिंग, बधाई हो होस्ट, आपने ब्रॉन्ज लेवल का लॉन्ग रेंज शार्प शूटर बैज अनलॉक कर लिया है। प्रभाव, ये बैज आपकी लंबी दूरी की शूटिंग और निशाने को थोड़ा और ज्यादा सटीक बना देगा। अब आपके पास कोर्ट रीडिंग बैज, फास्ट ब्रेक बैज और लॉन्ग रेंज शार्प शूटर बैज मौजूद हैं। पिछले कुछ मैचों के खेल को देखते हुए मैं तुम में से कुछ खिलाड़ियों से बहुत खुश हूँ। खासकर लैन शियांग का प्रदर्शन सबसे लाजवाब रहा है। इसलिए आने वाले मैचों में वो हमारी टीम का स्टार्टिंग गार्ड होगा। यार, एशिया से आया वो लड़का तो सच में पागल है। वो सुबह 4 बजे ही कोर्ट पर ट्रेनिंग के लिए पहुंच जाता है। क्या कोई नॉर्मल इंसान ऐसा कर सकता है? अरे छोड़ो यार, वो बंदा तो इंसान ही नहीं, मशीन है। मेहनत तो ठीक है, पर ऊपर से साले का खेल भी इतना तगड़ा है। सच कबूल कर लो भाई, न तो हम उसके जितनी मेहनत कर सकते हैं और न ही उसे हरा सकते हैं। चलो हम बस चुपचाप खड़े रहकर अपना ये एपिसोड कटने का इंतजार करते हैं। मेरे शेर, अपना बेस्ट देना। मेरे फैसले को गलत साबित मत होने देना। जी बिल्कुल कोच। रियल मैड्रिड बास्केटबॉल एरिना में आपका स्वागत है। आज के मैच में रियल मैड्रिड अपने होम ग्राउंड पर एटलेटिको मैड्रिड की चुनौती का सामना करेगी और ये इस सीजन की पहली सिटी डर्बी होने वाली है। एटलेटिको मैड्रिड का अटैक थोड़ा कमजोर जरूर है, लेकिन उनका डिफेंस दीवार की तरह मजबूत है। अंदर घुसकर पॉइंट्स स्कोर करना आज काफी मुश्किल होने वाला है। एटलेटिको का डिफेंस काफी सॉलिड है, लेकिन बाहर की तरफ वो 66 नंबर वाले खिलाड़ी की पोजीशन पर, हाँ, वहाँ कुछ गेम पलटा जा सकता है। चूंकि अंदर से बात नहीं बन रही, तो चलो बाहर से ही उनकी धज्जियां उड़ा देते हैं।
एक और गोल। रियल मैड्रिड के 10 नंबर ने लगातार 2 बार स्कोर किया है। मैच शुरू हुए 1 मिनट भी नहीं हुआ है और उसने अकेले ही 5 पॉइंट बना लिए हैं। ये लड़का सच में कमाल का है। हाँ बिल्कुल, मुझे याद है 1 महीने पहले तक तो वो चौथी लीग का खिलाड़ी था। आज उसका खेल देखकर लगता है कि वो तीसरी लीग की रफ्तार में पूरी तरह ढल चुका है। लानत है, ये लड़का तो बहुत हवा में उड़ रहा है। लगता है अब इसे इसकी असली जगह दिखानी ही पड़ेगी। कमीना कहीं का, इतने छोटे से शरीर में इतनी ताकत कैसे हो सकती है? अरे उसने गेंद छीन ली। ओ मेरे भगवान, क्या जबरदस्त शॉट था। पूरा स्टेडियम खुशी से झूम उठा है। टाइम आउट। तुम कैसा डिफेंस कर रहे हो? मैच के पहले 1 मिनट में ही उसने तुम्हारे सिर के ऊपर से 7 पॉइंट ले लिए। ओ मेरे भगवान, ये स्पेनिश लीग है, कोई स्कूल का टूर्नामेंट नहीं। अगर अब तुमने ढंग से डिफेंस नहीं किया ना, तो जाकर चुपचाप बेंच पर बैठ जाना और पानी पिलाना। बच्चे, अब तू गया। मैं तुझे एक भी पॉइंट और नहीं बनाने दूंगा। हे एशियन लड़के, असली खेल तो अब शुरू हुआ है। क्या बका तूने अभी? मुझे कुछ ठीक से सुनाई नहीं दिया। हे भगवान, वो बेवकूफ क्या कर रहा है? लगता है एटलेटिको मैड्रिड के 66 नंबर का खिलाड़ी लान शियांग के सामने पस्त हो गया है। हाँ बिल्कुल, वो लान शियांग के हमलों को बिल्कुल नहीं रोक पा रहा। मैदान पर हुई इस छोटी सी झड़प का तुम पर कोई असर नहीं हुआ, लेकिन खिलाड़ी बदलने के बाद एटलेटिको की टीम ने तुम पर डबल टीम रणनीति का इस्तेमाल किया, जिससे तुम्हारे लिए पॉइंट बनाना बहुत मुश्किल हो गया। लेकिन तुम्हारे कोर्ट रीडिंग बैज की बदौलत तुम्हारे पास मैच को समझने की कमाल की क्षमता है। इसलिए तुम्हारे तालमेल बिठाने से रियल मैड्रिड का हमला अभी भी बेहद खतरनाक है। लान शियांग बहुत समझदारी से खेल रहा है। जब एटलेटिको ने उसे चारों तरफ से घेरा तो उसने तुरंत सही फैसला लिया। सच में मुझे ये लड़का अब और भी ज्यादा पसंद आने लगा है। ये 10 नंबर का खिलाड़ी कौन है? उसका नाम लान शियांग है। वो चौथी लीग से यहाँ तक पहुँचा है। डिफेंस करो, डिफेंस। उस पर से अपनी नजरें मत हटाना। स्को हो गया। बहुत बढ़िया। जरा बताओगे कि तुम लोग मैदान पर कर क्या रहे हो? 16 साल के एक बच्चे ने तुम्हारी धज्जियां उड़ा दी। कहाँ है डिफेंस? कहाँ गया तुम्हारा डिफेंस? चूंकि हम इस 10 नंबर को नहीं रोक पा रहे हैं, तो उसे खुला छोड़ दो। आखिरकार हमारी टीम की ताकत हमारा डिफेंस है। उसे अकेले खेलने दो। वो अकेला आखिर कितनी देर टिकेगा? हमें अपनी रणनीति पर ध्यान देना चाहिए, वही सबसे ज्यादा जरूरी है। तो यही तय रहा। 10 नंबर को घेरना बंद करो। अपने तय किए हुए तरीके से खेलो। डिफेंस का इस्तेमाल करके पलटवार करो। इस तरह एटलेटिको ने तुम्हें रोकना छोड़ दिया और उनके इस फैसले ने उन्हें कुछ हद तक फायदा भी पहुंचाया। लेकिन आजाद होने के बाद तुम मैदान पर और भी ज्यादा खतरनाक और बेखौफ नजर आने लगे। चाहे टीम को साथ लेकर खेलना हो या फिर अकेले ही भिड़ जाना हो, इस वक्त तुम मैदान के सबसे चमकते सितारे हो। वहाँ मौजूद फैंस का ध्यान भी तुम्हारी तरफ बढ़ता जा रहा है और उनकी चीयरिंग भी और तेज हो रही है। आखिरकार तुम्हारे इस नए जमाने के खेलने के अंदाज से उन्हें बहुत मजा आ रहा है। यूरोप की बास्केटबॉल हमेशा से ही ट्रेडिशनल टैक्टिक्स पर चलती आई है।
तुम्हारी ऐसी वन मैन आर्मी जैसी बास्केटबॉल देखकर वो लोग पूरी तरह दीवाने हो गए हैं और मैच का नतीजा भी उनकी सोच के मुताबिक ही रहा। तुमने आज कुल 27 मिनट खेला, सबसे ज्यादा 31 पॉइंट स्कोर किए और 4 रिबाउंड लिए, 8 असिस्ट किए और 51 पॉइंट्स के एक बड़े मार्जिन से एटलेटिको मैड्रिड को हरा दिया। अपनी एक हीरो जैसी शानदार परफॉर्मेंस के साथ न सिर्फ रियल मैड्रिड के फैंस का दिल जीता, बल्कि एटलेटिको मैड्रिड के भी बहुत से फैंस तुम पर ध्यान देने लगे हैं। हालांकि आज की इस बेहतरीन परफॉर्मेंस की वजह से तुम्हारी एक डिटेल रिपोर्ट चुपके से रियल मैड्रिड की सेकंड डिवीजन लीग ओरो टीम के हेड कोच के हाथों में पहुंच चुकी है। अभी टीम की परफॉर्मेंस कुछ खास अच्छी नहीं चल रही है। दिक्कत हमारे आउटसाइड गेम की कमजोरी में है। पता नहीं ये बच्चा हमारी टीम के हालात बदल पाएगा या नहीं। तो क्या आपका मतलब उसे ओरो लीग में लाने का है? हाँ, मैं भी देखना चाहता हूँ कि ये 16 साल का बच्चा ओरो में कैसी परफॉर्मेंस देता है। हम स्पेन की ओरो लीग स्पेनिश फर्स्ट डिवीजन की दूसरी लीग है। यहाँ आकर ही तुम प्रोफेशनल लेवल में अपना आधा कदम रखते हो। ओरो लीग में खेलने वाले प्लेयर्स कह सकते हैं कि सभी खतरनाक धुरंधरों की गिनती में आते हैं। यहाँ न सिर्फ तुम्हारी तरह 2 डिवीजन जंप करने वाले जीनियस प्लेयर्स हैं, बल्कि ऐसे बहुत से एडल्ट प्लेयर्स भी हैं जो फर्स्ट डिवीजन से बाहर कर दिए गए थे। बिना किसी शक के यही स्पेन आने के बाद तुम्हारा असली चैलेंज है और तुम्हारे ओरो में एंटर करने के बाद पहले जैसी शक और मजाक वाली शुरुआत नहीं थी। यहाँ आने वाले सभी लोग अपने आप में स्टार हैं। उनका टारगेट बिल्कुल क्लियर है, यहाँ से आगे बढ़ना और उस जगह पहुँचना जो हर बास्केटबॉल प्लेयर का सपनों वाला असली प्रोफेशनल कोर्ट है। और उन्हें ये भी पता है कि ओरो में आने वाला कोई आम इंसान नहीं होता, क्योंकि वो भी इसी तरह एक लेवल पार करके आए हैं। उसकी मेहनत और स्ट्रगल वो किसी और से बेहतर जानते हैं और ओरो लीग में कंपटीशन बहुत टफ होता है। तुम्हारी टक्कर लेने की ताकत अब पहले की लीग जैसी हावी नहीं रही, जबकि यूरोपियन लीग्स के मैचेस में पिक एंड रोल पर बहुत जोर दिया जाता है। तुमने पहले ऐसी ट्रेनिंग बहुत कम की थी, इसलिए तुमने अपने टीममेट्स के साथ अच्छे रिलेशन बनाए और खुद आगे आकर उनसे एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करने को कहा। प्रैक्टिस में अपनी कमजोरियां ढूंढी और एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करके खुद को लगातार बेहतर बनाया। ऐसी हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग ने आखिरकार तुम्हें रिजल्ट दिया। हालांकि तुम्हारी फिजिकल स्ट्रेंथ उतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन तुम्हारी टेक्निकल स्किल्स कमाल की थी और उसके ऊपर सिस्टम का सपोर्ट और तुम्हारा सुपर हाई बास्केटबॉल आईक्यू, इन सब ने जल्द ही ओरो के हेड कोच को उसके पहले के फैसले पर यकीन दिला दिया। फास्ट ब्रेक। इसलिए ओरो लीग में आने के 1 महीने के अंदर ही तुम्हें रोटेशन लाइनअप में शामिल कर लिया गया और अपने पहले ओरो लीग अपीयरेंस में ही तुमने काफी अच्छी परफॉर्मेंस दी। चाहे वो टीममेट्स के लिए स्क्रीन लगाना हो या पिक एंड रोल के बाद के ऑप्शंस चुनना हो, यहाँ तक कि अपोनेंट्स की स्क्रीन से कैसे बचना है, तुमने सब कुछ बिल्कुल सही किया। तुमने न सिर्फ कोई गलती नहीं की, बल्कि मौका मिलते ही 5 पॉइंट्स भी स्कोर कर लिए। आखिरकार ये तुम्हारा पहला सब्स्टिट्यूट रोटेशन था। तुमने सिर्फ 8 मिनट ही खेला, लेकिन इतने कम समय में ऐसा प्रदर्शन करना सच में बहुत शानदार बात है। याद रखो कि तुम अभी सिर्फ 16 साल के हो और तुम्हारे सामने जो विरोधी हैं वो 20 या फिर 30 साल के अनुभवी धुरंधर हैं, और ये तो स्पेनिश लीग तक पहुंचने के तुम्हारे सफर की बस शुरुआत है। अच्छी बात ये रही कि इसके बाद के मैचों में तुमने जो अपनी उम्र से कहीं ज्यादा समझदारी वाला खेल दिखाया और अपने कमाल के बास्केटबॉल आईक्यू का इस्तेमाल करके मजबूत विरोधियों के हर हमले को नाकाम कर दिया। इससे हेड कोच का तुम पर भरोसा और भी बढ़ता गया। ऐसे जबरदस्त प्रदर्शन के साथ साथ तुम्हें कोर्ट पर खेलने का और भी ज्यादा समय मिलने लगा। इसी तरह तुम टीम में खुद को लगातार बेहतर बनाते रहे। बास्केटबॉल की अपनी समझ और टीम के साथियों के साथ तालमेल बिठाते हुए तुमने आधा साल गुजार दिया। इस आधे साल में तुम यूरोपियन लीग की टक्कर और मैचों की इंटेंसिटी में पूरी तरह से ढल गए। और इससे भी बड़ी बात यह है कि जैसे जैसे मैच आगे बढ़ते गए, तुमने एक के बाद एक कई सारे बैज अनलॉक कर लिए, जैसे कि ब्रॉन्ज लेवल का पिक एंड रोल बैज, ब्रॉन्ज लेवल का ब्रेक वॉल बैज और एक ब्रॉन्ज पिक डॉजर बैज। ये सभी पिक एंड रोल से जुड़े डिफेंसिव बैज हैं। आखिर यूरोपियन बास्केटबॉल में पिक एंड रोल को बहुत ज्यादा अहमियत दी जाती है। तुम्हारा इन बैज को हासिल करना तो लाजिमी था।
लेकिन इस आधे साल से ज्यादा के समय में इन 3 नए बैज को हासिल करने के अलावा जिस बात ने तुम्हें सबसे ज्यादा खुश किया वो था तुम्हारे कोर्ट विजन बैज का सिल्वर लेवल तक अपग्रेड होना। ये बैज तुम्हारे बास्केटबॉल आईक्यू और खेल की रणनीतियों को समझने में तुम्हारी बहुत मदद करता है। साथ ही इससे तुम्हें मैच की लय पर पकड़ बनाने में और भी आसानी हो गई और इसका असर तो तुरंत देखने को मिला। ओरो प्लेऑफ के फाइनल 4 मैच में तुमने इसी सिल्वर बैज के दम पर जोविनेटेड के खिलाफ खेले गए मैच में सीजन का अपना पहला ट्रिपल डबल स्कोर किया। 13 पॉइंट, 10 रिबाउंड, 10 असिस्ट और साथ ही 3 स्टील और ब्लॉक के साथ तुमने मैच का रुख ही पलट दिया और यह मैच पूरी सीरीज का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट बन गया। इसी जीत के दम पर रियल मैड्रिड ने कामयाबी के साथ फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली और आखिर में चैंपियनशिप का खिताब भी अपने नाम कर लिया। तुमने भी उस मैच में अपने शानदार प्रदर्शन के दम पर ओरो लीग के फाइनल 4 का एमवीपी खिताब जीत लिया। इस तरह यूरोपियन लीग में अपने 1 साल के सफर में तुमने अपनी जी तोड़ मेहनत और थोड़ी सी किस्मत के सहारे अपनी पहली एमवीपी ट्रॉफी हासिल कर ली। भले ही यह सिर्फ सेकंड डिवीजन लीग की ट्रॉफी है, इसकी अहमियत थोड़ी कम हो सकती है, लेकिन ये चमकने के लिए काफी है। तुम्हें पता होना चाहिए कि तुमसे पहले चीन का कोई भी ऐसा खिलाड़ी नहीं था जो यूरोपियन लीग में अपना नाम बना पाया हो, यहाँ तक कि निचले स्तर की लीग में भी नहीं। और अब तुमने इस रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। पर अफसोस की बात है कि आजकल चीन के फैंस में से बहुत कम लोग ही तुम्हारी इस कामयाबी पर ध्यान दे रहे हैं। उन्हें तो बस इस बात की फिक्र है कि एनबीए में कदम रखने वाला पहला चीनी खिलाड़ी कौन होगा। हे ब्रो, अगले सीजन में मिलते हैं। हाँ, अगले सीजन में मिलते हैं। यार, मुझे यहाँ आए हुए लगभग 1 साल होने वाला है। मैंने तो अब तक इस शहर को ठीक से घूमा भी नहीं है। इस 4 महीने के ऑफ सीजन का फायदा उठाते हुए मुझे थोड़ा घूम फिर लेना चाहिए। लुकास ने टीम छोड़ने की एप्लीकेशन दे दी है, इसलिए हमें अगले सीजन से पहले उसकी जगह लेने के लिए एक स्टार्टिंग गार्ड ढूंढना ही होगा। पहले किसी को इन कुछ खिलाड़ियों से संपर्क करने को कहो। अगर बात नहीं बनती है तो हमें अपने विकल्प बढ़ाने होंगे और देखना होगा कि कोई बढ़िया नया टैलेंट मिल जाए। साल 98। हाँ, मुझे याद है कि इस साल के वर्ल्ड कप में एक बहुत बड़ा उलटफेर होने वाला है। पैसा ही पैसा होगा। अब तो मैं अमीर बनने वाला हूँ। पिछली जिंदगी में इस मैच ने तो मुझे सड़क पर ला खड़ा किया था। इस बार मैं अपना सारा नुकसान वसूल करूंगा, वरना मेरे इस पुनर्जन्म का तो कोई फायदा ही नहीं होगा। समझ गया। हाँ, बताओ इस बार तुम्हें कौन चाहिए? लान श्यांग। मैं समझ गया। पाब्लो लासो, रियल मैड्रिड की स्पेनिश बास्केटबॉल लीग के हेड कोच। ये वो कोच हैं जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी रियल मैड्रिड के नाम कर दी। उनके 11 सालों के कोचिंग करियर में रियल मैड्रिड ने 22 चैंपियनशिप ट्रॉफियां जीती हैं, जिसमें 2 यूरोलीग बास्केटबॉल खिताब भी शामिल हैं। वो रियल मैड्रिड बास्केटबॉल के इतिहास में सबसे ज्यादा मैच खिलाने वाले और सबसे ज्यादा जीत दर्ज करने वाले कोच भी हैं। ठीक है। इस बूढ़े की नजर आखिरकार मुझ पर पड़ ही गई। नमस्ते कोच। बेटा, हालांकि मैं तुम्हें जाने नहीं देना चाहता, लेकिन तुम्हारी काबिलियत देखकर मुझे पता है
कि तुम्हारी असली जगह एक बहुत बड़ा मैदान है। जाओ, स्पेनिश लीग का सबसे बड़ा मंच तुम्हारी राह देख रहा है। लेकिन इतनी जल्दी खुश मत होना। वो लासो बहुत ही पुराने ख्यालों वाला इंसान है। उसका कोचिंग का तरीका हमेशा से पारंपरिक यूरोपीय बास्केटबॉल वाला ही रहा है, और तुम जिस तरीके से खेलते हो उसे वो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आप फिक्र मत कीजिए, मैं उसे संभाल लूंगा। हाँ हाँ हाँ, बहुत बढ़िया। एक न एक दिन। हाँ हाँ हाँ, अपने कदम कभी मत रुकने देना, बस आगे बढ़ते रहना। मैं बेला हूँ, कोच लासो की असिस्टेंट। स्पेनिश लीग में तुम्हारा स्वागत है। मैं लान श्यांग हूँ। आगे मुझे आपके मार्गदर्शन की जरूरत पड़ेगी। और ये है रियल मैरिट के हेड कोच, कोच लासो। नमस्ते सर, मुझ पर भरोसा जताने और मुझे यहाँ आने का मौका देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने तुम्हारे मैच देखे हैं। तुम बहुत ही होनहार लड़के हो। ऐसे ही मेहनत करते रहो। ठीक है मेरे बच्चे, तुम्हारा एसीबी में आना ही तुम्हारे हुनर का सबसे बड़ा सबूत है। लेकिन बास्केटबॉल में कभी टैलेंट की कमी नहीं रही है। हालांकि तुम्हारे सारे रिकॉर्ड्स बहुत ही शानदार हैं। लेकिन तुम्हें ये समझना होगा कि तुम्हारी कम लंबाई तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी है। यूरोपीय बास्केटबॉल अपनी खास रणनीतियों के लिए जाना जाता है। सीधे शब्दों में कहूँ तो बास्केटबॉल 5 खिलाड़ियों का खेल है। तुम्हारा पिछला खेल चाहे जितना भी बेहतरीन रहा हो, लेकिन अब ये एसीबी लीग है और यहाँ तुम्हारा सामना असली पेशेवर खिलाड़ियों से होगा। क्या तुम मेरी बात समझ रहे हो? जी। और जहाँ तक शूटिंग गार्ड्स की बात है, तो दुनिया उन्हें 2014 में करी के आने के बाद ही पहचान पाएगी। ऐसा लगता है कि अपनी पहचान बनाने के लिए मुझे अभी एक लंबा सफर तय करना होगा। उफ। ठीक है, तुम अभी जवान हो। आगे का रास्ता अभी बहुत लंबा है। चलो, अब मैं तुम्हें तुम्हारी टीम के साथियों से मिलाता हूँ। हाँ हाँ, ये है द्राजेन पेत्रोविच, हमारे शूटिंग गार्ड। अविदास सबेनिस, हाइट 2 मीटर 21 सेंटीमीटर, सेंटर पोजीशन। देजान बोदिरोगा, स्टार्टिंग पावर फॉरवर्ड। बाप रे बाप, ये सब तो यूरोपीय बास्केटबॉल के बड़े बड़े सुपरस्टार हैं।
सबेनिस, अंदर का ये मॉन्स्टर वो बंदा है जिसने NBA के कई बड़े बड़े दिग्गजों के भी पसीने छुड़ा दिए थे। और वो जो पेट्रोविच है, उसने तो NBA में अपने 5वें साल में ही 20 से भी ज्यादा पॉइंट्स का एवरेज निकाल लिया था। अफसोस, बेचारे की किस्मत खराब थी। जब वो अपने करियर के पीक पर था, तभी एक कार एक्सीडेंट में उसकी जान चली गई। और ये जो देजान बोदिरोगा है, ही ये तो और भी खतरनाक है। अपने 18 साल के करियर में इसने 11 MVP और 10 अलग अलग यूरोपीय लीग के टाइटल जीते हैं। आप कह सकते हैं कि वो यूरोलीग के सुपरस्टार्स का भी सुपरस्टार है। पुराने ख्यालों वाला कोच, सुपरस्टार फॉरवर्ड्स, एकदम खूंखार गार्ड्स और बीच में पिसा हुआ मैं। उफ, आगे का रास्ता बहुत मुश्किल है यार, बहुत मुश्किल। और इस तरह सिर्फ 1 साल में लगातार 3 लेवल पार करने वाला चाइना का ये जीनियस लड़का अब ACB में एक बेंच वार्मर के रूप में अपनी नई जिंदगी शुरू कर रहा था। शुक्र है कि उसने पहले भी ऐसा बहुत कुछ झेला है, इसलिए कोर्ट पर खेलने का मौका न मिलने पर वो कोई शिकायत नहीं करेगा। उसे यकीन है कि रास्ते खुद बनाने पड़ते हैं, बस एक मौका मिल जाए तो वो सब कुछ बदल कर रख देगा। ACB का लेवल सच में यूरोलीग से बहुत ज्यादा हाई है। हालांकि 1 साल की ट्रेनिंग के बाद मेरी हाइट अब 1 मीटर 76 सेंटीमीटर हो गई है, लेकिन यहाँ अभी भी मेरी हाइट बहुत कम पड़ रही है। मेरी अभी की काबिलियत के हिसाब से अगर मुझे कोर्ट पर इस सिचुएशन को बदलना है तो मुझे बस अपनी शूटिंग रेंज बढ़ानी ही होगी। मेरी अभी की फिजिकल कंडीशन को देखते हुए बहुत दूर से 3 पॉइंटर मारने के लिए मेरे पास काफी ताकत है। बस ये नहीं पता कि असली मैच में मेरा शूटिंग परसेंटेज कितना रहेगा। लिगामेंट फट गया है, कम से कम 1 महीने का रेस्ट लेना पड़ेगा। उफ, हमारी टीम का गार्ड लाइनअप तो पहले से ही कमजोर था। अब एक और खिलाड़ी बाहर हो गया। अब टीम में खेलने लायक सिर्फ 3 गार्ड बचे हैं। ये रही उनकी डिटेल्स। और हाँ, ये उन टीमों की लिस्ट है जिनसे हम अगले महीने भिड़ने वाले हैं। इनमें से 2 टीमें पूरी तरह से अपने गार्ड्स पर टिकी हैं। शायद अब वक्त आ गया है कि इस छोटे लड़के को एक मौका दिया जाए। ठीक है सब लोग, इधर आओ। अब मैं अगले मैच के लिए खिलाड़ियों के नाम अनाउंस करने जा रहा हूँ। सबेनिस स्टार्टिंग सेंटर, और वो क्या नाम है उसका, बैकअप सेंटर। बोदिरोगा स्टार्टिंग पावर फॉरवर्ड है, तो वो कौन है जो सब्स्टिट्यूट होगा? लोविच स्टार्टिंग शूटिंग गार्ड है और दूसरा वाला सब्स्टिट्यूट। लैन शियांग रोटेशन में आ गया है, पोजीशन है पॉइंट गार्ड। रोटेशन में आ गया। आखिरकार मुझे कोर्ट पर उतरने का मौका मिल ही गया। टीम की अभी की हालत को देखें तो हमारे इनसाइड गेम की ताकत पर कोई शक नहीं है। असली दिक्कत तो आउटसाइड में है। अगर एक बार इनसाइड गेम फ्लॉप हो गया तो बस वही वक्त होगा अपना जलवा दिखाने का। तो इसी तरह राइटर की मेहरबानी से तुम्हारे लिए भी ACB स्पेनिश लीग का पहला मैच आ ही गया। माना कि मैं सिर्फ 3 नंबर का सब्स्टिट्यूट हूँ, लेकिन मेरे लिए इतना ही काफी है। स्पेनिश लीग के लाइव मैच में आपका स्वागत है। आज रियल मैड्रिड अपने होम ग्राउंड पर मेहमान टीम का सामना कर रही है।
मैच से पहले खबर मिली थी कि रियल मैड्रिड के स्टार्टिंग पॉइंट गार्ड के टखने में ट्रेनिंग के दौरान चोट लग गई है, जिसकी वजह से वो आज का मैच नहीं खेल पाएंगे। हाँ, और जब से नेमार ब्राजील वापस गया है ना, रियल मैड्रिड का पॉइंट गार्ड हमेशा से उनकी कमजोरी रहा है और अब उनका स्टार्टर भी घायल हो गया है। ये उनके आउटसाइड गेम के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है, वाकई बहुत बड़ी चुनौती है। मुझे याद है कि लैन शियांग को इस साल रियल मैड्रिड की फर्स्ट टीम में प्रमोट कर दिया गया है। पता नहीं आज उसे कोर्ट पर उतरने का मौका मिलेगा या नहीं। वो छोटा लड़का लैन शियांग, वो स्पेनिश लीग के उन 2 इकलौते खिलाड़ियों में से है जिसने एक ही साल में 3 लेवल पार करके सीधा इस लीग में एंट्री मारी है। मैं भी एसीबी में उसका जलवा देखने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। मैच शुरू। दोनों टीमों के बीच जंप बॉल। विरोधी टीम ने पहले अटैक किया। उनका पॉइंट गार्ड पुर्तगाल से है, जर्सी नंबर 35। उसकी प्लेमेकिंग स्किल्स कमाल की है। नंबर 21 बहुत तेजी से कोर्ट पर दौड़ रहा है। नंबर 35 ने पास दिया और नंबर 21 के हाथ में बॉल। वो तेजी से आगे बढ़ रहा है। क्या शानदार बिटवीन द लेग्स क्रॉसओवर था। उसकी स्पीड बहुत तेज है। पिक एंड रोल का बेहतरीन तालमेल। नंबर 21 स्क्रीन से बचते हुए सीधा बास्केट की तरफ घुसा, हवा में छलांग लगाई और डिफेंडर को चकमा दे दिया और ये बॉल अंदर। क्या शानदार ब्रेक थ्रू लेप था। नंबर 21 के खिलाड़ी ने अपनी जबरदस्त इंडिविजुअल स्किल दिखा दी है। दोनों टीमों के लाइनअप को देखकर तो यही लगता है कि अगर रियल मैड्रिड को वापसी करनी है तो उन्हें आउटसाइड से ही शुरुआत करनी होगी, लेकिन ऐसा लग रहा है कि उनके पास विरोधी टीम के नंबर 21 का कोई तोड़ नहीं है। रियल मैड्रिड की पिछले कुछ मैचों से यही तो सबसे बड़ी कमजोरी रही है। उनके पास लीग का सबसे शानदार फ्रंट कोर्ट है, फिर भी आउटसाइड गेम की दिक्कतों की वजह से वो कभी लीड नहीं बना पाते। हाँ, और रियल मैड्रिड का अभी का जो रिकॉर्ड है ना, माना कि उनकी विनिंग स्ट्रीक ज्यादा है, लेकिन ज्यादातर मैच उन्होंने अपने इनसाइड प्लेयर्स को थका कर ही जीते हैं। स्पेनिश लीग का सीजन बहुत लंबा होता है, आगे चलकर ये उनके लिए बहुत भारी पड़ सकता है। सुन बे, अकेला तो मुझे नहीं रोक सकता। आंखें खोल कर देख, तुझे तो मैं ऐसे पार करूंगा जैसे सुबह की खाली सड़क। आ आ बहुत स्लो है तू सबेनिस। तेरी डिफेंस की रेंज तो मेरी सोच से भी ज्यादा छोटी है। वाह, आहा, ये हा हा हा। चलो लड़कों, जोश दिखाओ। मैच तो अभी बस शुरू ही हुआ है। बॉल मुझे पास करना, हम इसका जवाब बास्केट से देंगे। हम वाह, अपना सबेनिस कितनी जान लगाकर खेल रहा है। हाँ, पर अगर उसे पहले ही क्वार्टर में ऐसे खेलने दिया तो बाद में उसकी फिटनेस एक बड़ी दिक्कत बन जाएगी ना। हम अब देखना यह है कि रियल मैड्रिड के बाहरी खिलाड़ी कब अपना आक्रामक खेल शुरू करते हैं। 21 नंबर का ये खिलाड़ी काफी दिलचस्प है। इसका अटैक करने का अंदाज भी बढ़िया है, बस इसका डिफेंस थोड़ा कमजोर है। अगर लोविच घायल नहीं होता तो उसे निशाना बनाकर खेलते और अंदरूनी घेरे में हमें इतना बैकफुट पर नहीं रहना पड़ता। मैदान पर मुकाबला बहुत कांटे का चल रहा है। छोटे साबों ने अकेले ही पहले क्वार्टर में रियल मैड्रिड का पूरा अटैक अपने कंधों पर उठा लिया है। इससे वो बहुत ज्यादा थक रहा है। सुनो, तुम्हें जैसे ही मौका मिले सीधा शॉट मारना, बिल्कुल मत डरना।
कोच लासो ने 7 नंबर को मैदान में उतारा है। लगता है वो अपनी बाहरी शूटिंग को और मजबूत करना चाहते हैं। हाँ, अगर उन्होंने अंदर के खिलाड़ियों का दबाव कम नहीं किया तो दूसरे हाफ में रियल मैड्रिड के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। ओए नए लड़के, तुझे बास्केट में बॉल डालनी आती भी है या नहीं? सात नंबर बहुत ही सीधा साधा बंदा है। लगता है वो उसके हाथों मात खा जाएगा। बिल्कुल वही हुआ। 7 नंबर ने अकेले भिड़ने की कोशिश की, लेकिन अभी उसमें वो बात नहीं है। बात नहीं बनी। 7 नंबर के आने से टीम को कोई खास फायदा नहीं हुआ। हाँ, सामने वाली टीम बाहर से ही खेल रही है, इसलिए उनके खिलाड़ियों की ऊर्जा रियल मैड्रिड के मुकाबले बहुत कम खर्च हो रही है। इस खींचातानी में रियल मैड्रिड तो पूरी तरह से बैकफुट पर आ जाएगी। विरोधी टीम बहुत चालाकी से खेल रही है। जैसे ही रियल मैड्रिड ने अपने खिलाड़ी बदले, उन्होंने तुरंत हमला बोल दिया और देखो, सीधा स्कोर में आगे निकल गए। 5 पॉइंट की बढ़त के साथ वो दूसरे क्वार्टर में जा रहे हैं। अब दूसरा क्वार्टर शुरू होता है। रियल मैड्रिड का डिफेंस सच में बहुत बकवास है। अगर वो ऐसे ही खेलते रहे तो इस सीजन में उनका कुछ नहीं हो सकता। मुझे याद आ रहा है, क्या उन्होंने कोई नया एशियाई लड़का नहीं लिया था? तो फिर वो उसे मैदान पर क्यों नहीं उतार रहे? तुम लैन शियांग की बात कर रहे हो ना? हाँ, मुझे भी याद है। वो यूथ टूर्नामेंट में तो उसने गदर मचा दिया था। हाँ यार, पर एसीबी में आने के बाद से तो वो कहीं दिखा ही नहीं। सुनो, अब तुम अंदर जाओगे और उस 21 नंबर के खिलाड़ी से अपनी नजरें बिल्कुल मत हटाना। ठीक है कोच। ओहो, लैन शियांग। ये तो लैन शियांग है। रियल मैड्रिड ने लैन शियांग को मैदान में उतार दिया है। आखिरकार ये लड़का आ ही गया। मैं तो कब से इसके खेलने का इंतजार कर रहा था। तो वही है लैन शियांग। हाँ भाई, एक ही मैच में 81 पॉइंट बनाए थे उसने। ये लड़का बहुत ही खतरनाक है। अरे वाह, क्या रियल मैड्रिड के पास खिलाड़ी खत्म हो गए, जो तुम जैसे छोटे बच्चे को मैदान में उतार दिया। ध्यान रखना, कहीं ये छोटा बच्चा ही तुम्हारी धज्जियां ना उड़ा दे। ओहो, ओए लड़के, तू तो बड़ा निडर निकला रे। हाँ बिल्कुल, हाँ। बच के रहना, कहीं बाद में तुम्हें स्ट्रेचर पर ना ले जाना पड़े। अच्छा, तो फिर आजमा के देख लो। हम क्यों लड़के, लगता है ये तुम्हारा पहला मैच है ना? बड़ा अफसोस हो रहा है ये सोचकर कि मैं तुम्हारे पहले ही मैच में तुम्हें 0 पर आउट करने वाला हूँ। हाँ, वाह। ओहो, लैन शियांग ने तो आते ही अपना जबरदस्त टैलेंट दिखा दिया। अरे बाप रे, तो ये है वो एशियाई लड़का। हाँ यार, है ना एकदम बवाल। मैंने कहा था ना कि ये जबरदस्त है। नाइस। बॉल मुझे दो, जल्दी दो मुझे। तुझे क्या लगा तू मुझे इतनी आसानी से खत्म कर देगा? सपने में भी मत सोचना। तेरी औकात ही क्या है? हाँ, क्या बात है। लैन शियांग का ये एक जबरदस्त स्लैम डंक।
स्कोर है 19-23। वाह भाई वाह। हम्फ, तबाही मचा दी है। लान शियांग तो आज कोर्ट पर तबाही मचा रहा है यार, बहुत ही गजब यार। हा, क्या ये हमेशा से ही इतना धाकड़ खेलता है? हा, मुझे तो पहले से ही पता था कि ये लड़का कमाल करेगा। तो फिर पिछले कुछ मैचों में इसे क्यों नहीं खिलाया? बस 2 मिनट के अंदर। मुझे इस लड़के की पूरी जानकारी चाहिए। मुझे ये खिलाड़ी अपनी टीम में चाहिए, किसी भी हाल में। तू तो बड़ा चुस्त रुस्तम निकला यार। प्रैक्टिस के टाइम तो तू इतना खतरनाक नहीं खेलता। अरे ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो बस कोच की बात मान रहा था। हे वो खड़ूस बुड्ढा बस हमेशा मुझ पर हुक्म चलाता रहता है। पूरा एक सीजन खेलते खेलते मेरी तो कोर्ट पर ही जान निकल जाएगी। इस मैच में तू टेंशन फ्री होकर खेल। इनसाइड एरिया में मैं तुझे पूरा कवर दूंगा। तो फिर भाई मेरे लिए थोड़े ज्यादा रिबाउंड लेने का कष्ट करना। तुम बस दबा के शूट करो, बाकी सब मुझ पर छोड़ दे। बहुत बहुत शुक्रिया भाई। माना कि अभी वो 2 शॉट्स बहुत शानदार थे, लेकिन थोड़ा संभल कर खेलना होगा। अभी मुझे एक पॉइंट गार्ड का रोल अच्छे से निभाना चाहिए, ताकि हेड कोच धीरे धीरे मेरे खेलने के तरीके पर भरोसा करने लगे। तभी जाकर मुझे आगे चलकर ज्यादा टाइम कोर्ट पर बिताने का मौका मिलेगा। दो बास्केट करके खुद को बहुत बड़ा तुर्रम खान मत समझ। अभी रुक, मैं तुझे दिखाता हूँ कि असली खेल कैसे खेलते हैं। बेवकूफ कहीं का। पास कर। वाओ, वो 10 नंबर की जर्सी वाला कौन है? लान शियांग, ड्रैगन देश का खिलाड़ी। पिछले साल इसने रियल मैड्रिड के चौथे लीग में एंट्री ली थी और सिर्फ 4 मैच खेलकर ही तीसरे लीग में अपनी जगह बना ली। उस दौरान इसका एवरेज प्रति मैच 43 पॉइंट का था। और तो और अपने चौथे मैच में इसने 81 पॉइंट का एक खौफनाक स्कोर खड़ा कर दिया था। और तीसरे लीग में आने के बाद 1 महीने के अंदर ही हर मैच में औसतन 33 पॉइंट बनाकर ये दूसरे लीग में पहुंच गया। दूसरे लीग में तो इसकी ग्रोथ बहुत ही तेज रही। 6 महीने से भी कम समय में इसने 18 साल से कम उम्र के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। और सेमीफाइनल में एक बहुत ही अहम बास्केट करके इसने रियल मैड्रिड को हारते हुए मैच में वापस ला खड़ा किया था। उसी मैच की बदौलत रियल मैड्रिड फाइनल में पहुंची और आखिरकार चैंपियन बन गई। और ये ला लीगा के दूसरे लीग के इतिहास का सबसे कम उम्र का MVP विनर बन गया। इस साल अप्रैल के महीने में इसने ACB ला लीगा में ऑफिशियली एंट्री मारी है और ये मैच उसका डेब्यू है। क्या शानदार टैलेंट है। ऐसे ही खिलाड़ी की तो मुझे हमेशा से तलाश थी। पर ये खिलाड़ी उस पुराने ख्यालात वाले लासो के पास कैसे चला गया? हमारी टीम के स्काउट्स क्या मुफ्त की रोटियां तोड़ रहे हैं? या फॉर्म में आ गए। रियल मैड्रिड का अटैकिंग मोड आखिरकार ऑन हो गया है। ये सब लान शियांग के कोर्ट पर आने के बाद ही बदला है। बिल्कुल सही। लान शियांग ने आते ही सबसे पहले 21 नंबर वाले खिलाड़ी पर लगाम कसी और फिर अपनी जबरदस्त स्किल से उसने पेरीमीटर के बाहर से प्रेशर बनाना शुरू कर दिया और फिर डिफेंस को अपनी तरफ खींचकर इनसाइड के लिए मौके बनाना। वो इसमें सच में माहिर है। टाइम आउट। वो लड़का बहुत भारी पड़ रहा है, तुम अकेले पंगा मत लो। लान शियांग का आखिरी सपना NBA में जाना है। बहुत बढ़िया खेले, आगे भी यही जोश बनाए रखना। जी कोच। यार तुम्हारे पास गजब के होते हैं, ऐसे ही पास देते रहना। हाँ, मुझे तुम्हारे पास बहुत पसंद आए। ये तो साफ है कि लान शियांग के मैदान में आते ही रियल मैड्रिड के अटैक का लेवल कहीं ज्यादा बढ़ गया है। हाँ, और इतना ही नहीं,
आउटसाइड डिफेंस भी पहले से बहुत मजबूत हो गया है। इसमें कोई शक नहीं कि लान शियांग ही वो पॉइंट गार्ड है जिसकी रियल मैड्रिड को इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत है। उसकी काबिलियत रियल मैड्रिड जैसी मशीन को और भी तेज और ताकतवर बनाने के लिए काफी है। वहीं दूसरी तरफ विरोधी टीम। ये लड़का सिर्फ स्कोर करने में ही माहिर नहीं है बल्कि गेम को पढ़ने में भी बहुत तेज है। माना कि इसका खेलने का तरीका थोड़ा अलग है, लेकिन ये काफी असरदार भी है। लगता है अब हमें अपनी रणनीति बदलनी पड़ेगी। तुम्हारे मैदान में कदम रखते ही गेम का रुख पूरी तरह से बदल गया। तुमने बाहर से जबरदस्त अटैक किया और अंदर के खिलाड़ियों के लिए शानदार पास बनाए। रियल मैड्रिड का अटैक किसी टूटे हुए बांध की तरह था जिसे रोकना नामुमकिन था। वहीं दूसरी तरफ जब तुमने 21 नंबर वाले खिलाड़ी को रोक दिया तो उनका अटैक पूरी तरह से धीमा पड़ गया और इसके साथ ही सबेनिस पर से भी अटैक का दबाव काफी कम हो गया, जिससे उसने अपना पूरा ध्यान डिफेंस पर लगा दिया और रियल मैड्रिड के लिए एक अभेद्य दीवार खड़ी कर दी। इसी शानदार तालमेल के चलते विरोधी टीम को घुटने टेकने ही पड़े। तीसरे क्वार्टर के खत्म होने पर रियल मैड्रिड 19 पॉइंट की बढ़त के साथ आखिरी क्वार्टर में पहुंच गई है। गेम में सच में बहुत बड़ा बदलाव आया है। किसने सोचा था कि शुरुआत में विरोधी टीम से पिटने के बाद रियल मैड्रिड ऐसे वापसी करेगी। लान शियांग के मैदान में आते ही पूरी बाजी ही पलट गई। हाँ, मैंने इस लड़के लान शियांग को अपने सामने बड़ा होते देखा है। आज वो जिस मुकाम पर है उसे देखकर मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है। और इसी के साथ मैच खत्म हुआ। रियल मैड्रिड ने विरोधी टीम को 19 पॉइंट के बड़े अंतर से हरा दिया है। रियल मैड्रिड के सबेनिस ने आज 37 मिनट खेलकर मैच में सबसे ज्यादा 29 पॉइंट बनाए हैं, 11 रिबाउंड और 2 ब्लॉक। इसके अलावा उनके 7 नंबर के खिलाड़ी ने भी 11 पॉइंट, 6 असिस्ट और 3 रिबाउंड का शानदार योगदान दिया है। और अंत में इस मैच के हीरो लान शियांग, जिसने 27 मिनट तक मैदान में अपना जलवा बिखेरा और 10 पॉइंट, 19 असिस्ट, 4 स्टील, 3 रिबाउंड और 1 ब्लॉक के साथ रोंगटे खड़े कर देने वाला प्रदर्शन किया। सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये उसका ACB डेब्यू था और इसी के साथ उसने स्पेनिश लीग में 18 साल से कम उम्र के खिलाड़ी के तौर पर एक मैच में सबसे ज्यादा असिस्ट करने का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है। लान शियांग से कहना, मैच के बाद मेरे ऑफिस में आकर मिले। जी सर। हे छोटू, चल मैच के बाद कहीं बैठकर ड्रिंक करते हैं। हाँ, माफ करना सबेनिस, मैं अभी 18 साल का नहीं हुआ हूँ। अरे भाई, तू अभी 18 का भी नहीं है? खैर, तेरी शक्ल देखकर लगता भी नहीं कि तू बालिग है। क्या आजकल के सारे लड़के इतने ही खतरनाक होते हैं? पिछले साल बारसा में भी एक ऐसा ही नया लड़का आया था, वो भी बिल्कुल तेरे जैसा ही है। दोनों ने एक ही साल में 3 लेवल पार किए हैं। वो जो गैसोल नाम का लड़का है ना? वो इस लैन शियांग जितना खतरनाक नहीं है। वो तो अभी भी बारसा में पानी की मशीन के पास बैठा बेंच गर्म कर रहा है। लैन, थोड़ी देर में कोच के ऑफिस जाना, उन्हें तुमसे कुछ काम है। ठीक है। अरे, ये सब तो आपकी ही बेहतरीन कोचिंग का नतीजा है। ये सब तुम्हारी खुद की काबिलियत है। मैं मानता हूँ कि मैंने पहले तुम्हें कम आंका था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम घमंड करने लगो। बास्केटबॉल 5 लोगों का खेल है और रियल मैड्रिड भी एक बहुत ही एकजुट टीम है। तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? हाँ, मैं समझ रहा हूँ, पर तुम फिक्र मत करो। आज के तुम्हारे खेल ने तुम्हारी काबिलियत साबित कर दी है। आगे से मैं तुम्हें कोर्ट पर खेलने का ज्यादा मौका दूंगा। आप बेफिक्र रहिए कोच,
मैं बिल्कुल आपकी रणनीतियों के हिसाब से ही खेलूंगा। चलो जाओ, आज तुमने बहुत मेहनत की है, अब अच्छे से आराम करो। स्पेनिश बास्केटबॉल लीग। मैं आ गया हूं। और इस तरह 1 साल की कड़ी मेहनत के बाद तुमने आखिरकार यूरोप के सबसे ऊंचे प्रोफेशनल कोर्ट पर अपने कदम जमा ही लिए। अगर लोग कहें कि ये सब सिर्फ किस्मत का खेल है, तो सच सिर्फ तुम जानते हो। इस पल को जीने के लिए तुमने जो खून पसीना एक किया है, वो कितना मुश्किल था। मौके सिर्फ उन्हीं को मिलते हैं जो पहले से तैयार रहते हैं, और तुम ही वो इंसान हो जिसने इस मौके को कसकर पकड़ लिया। हे, तुम रियल मैरिड के 10 नंबर वाले लड़के हो ना? जी हाँ अंकल, हाँ, लगे रहो मेरे शेर। मैं पिछले 20 सालों से रियल मैरिड का फैन हूँ। मुझे तुमसे बहुत उम्मीदें हैं। हाँ, बिल्कुल अंकल जी, मैं पूरी जान लगा दूंगा। अभी मैं चलता हूँ। एम ठीक है, सब लोग यहाँ आ जाओ। मैं अगले मैच की शुरुआती लाइनअप की घोषणा करने जा रहा हूँ। सेंटर पोजीशन पर सबेनेस, पावर फॉरवर्ड पर बोडेरोगा, स्मॉल फॉरवर्ड पर 12 नंबर, शूटिंग गार्ड पर लोविच और पॉइंट गार्ड लेन शियांग। मुझे पता था तू कर दिखाएगा मेरे भाई। इतनी जल्दी तू स्टार्टिंग 5 में आ गया। अगला मैच बारसा के खिलाफ है। तू मुझे भी अच्छे पास देना, समझे? पिछले मैच की तरह मुझे कोर्ट पर गायब मत कर देना। पक्का पक्का भाई। हाँ। NBA के एक कदम और करीब। अगला मैच बार्सिलोना के खिलाफ। जीतना ही होगा।